हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नेम है वर्ण विचार। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा के ज्ञान के लिए वर्ण या अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी शब्द है, जैसे किसी का नाम है सीता लिखा है, तो सीता का सा और ता ये क्या होते हैं, वर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्ण। अब क्या आप सीता के सा को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। सीता के पीछे वाले अक्षर यानी कि ता को तोड़ा जा सकता है? नहीं। तो ये होते हैं वर्ण। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वर्ण वह छोटी सी ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अगर इसी बात में हम ये जोड़ दें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें वर्णमाला वो होते हैं निर्धारित क्रम में व्यवस्थित ढंग से रखे हुए वर्ण या स्वरों या व्यंजनों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वह होती है, जैसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में कितने होते हैं? कुल वर्णों की संख्या हमारे पास होती है 44। कितनी होती है? 44 होती है, जिसमें कि आपके 11 स्वर होते हैं और 23 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इन सब से मिलकर क्या बन जाता है? एक पूरी वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अंगा ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, तो अब हम आगे अगर देखें तो हम ये कहेंगे कि वर्णों के दो भेद होते हैं। आपको समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अब आपको समझना है वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, जिसे इंग्लिश में वोवल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं ना, तो ये वही वाले हैं। तो चलो अब इसके बारे में जानें। इसके बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इनकी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं आप देख लो एक बारी। आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए आई ओ आओ, ये 11 हैं और ये कितने, इनको क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब अगर हम देखें स्वर के बाद व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वह होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए इनकी स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या कह सकते हैं? व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, इनको बोलने में क्या लगता है? बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और ये मूल रूप से कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। यानी कि ये वाले 33, एक मिनट, ये वाले 33 और ये वाले 11 टोटल मिलकर कितने बन जाते हैं? 44। ठीक है, इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और जानने वाली है कि आपको बताया है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यानी कि 33 होती है। तो का वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का खा ग ग घ ण, चा के चा छा जा झ ण, टा के टा ठा ढा ढ ण, ता के होते हैं ता ता दा धा न, पा के होते हैं पा फा बा भा मा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है दो, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है अंतः स्तः व्यंजन। कौन से होते हैं? या रा ला वा, ये कौन होते हैं? अंतः स्तः व्यंजन। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अंतः स्तः व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताने पड़ेगा या र ल वा। और ऊष्म व्यंजन ये दूसरे वाले होते हैं ऊष्म। ऊष्म से मतलब होता है
एक हवा या एक वायु। तो जब आप ये बोलते हो श स ह, तो आप जब भी इसका उच्चारण करोगे तो आपके मुंह से एक हवा टाइप से निकलेगी। आप इसका बोलते समय उच्चारण कीजिएगा तो ये हो जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? श, स और ह। तो ये आपका चैप्टर था वर्ण विचार, जिसमें आपने सीखा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। अब आप सीखोगे लिपि। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। ये आपने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं उसकी विधि क्या होती है? लिपि कहलाती है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो ये आपका चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से इसको रीड करना है, समझना है और व्यंजनों को याद करना है।